हेलो बच्चों, कैसे हो सब? चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और बेटा, हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पिछली क्लास में मैंने आपको 86 तक क्वेश्चंस कराए थे। आपके डाउट लिए थे सारे। और अब 86 से आगे बढ़ने का वक्त हो चला है बच्चों। और 86 से आगे सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और सारे आप कर लोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो चलो सारे के सारे बच्चों हेडिंग बना लो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और ये देखो बच्चों क्वेश्चन। ये देखो बच्चों, ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। 87, 88, 89, ये सब क्वेश्चंस हैं। इन सबको मैं कराता हूँ, बल्कि मैं आपको एक क्वेश्चन बना के कराता हूँ बच्चों। और फिर आप ये सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो चलो सारे बच्चे लिखना शुरू करो। चलो बच्चों लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है odds in favor, odds, 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 odds in favor that ए, ए कोई मनुष्य है, उसका नाम ए है, ठीक है? ए कैन सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। odds in favor that A can solve a specific problem is is 5:2। ठीक है, 5:2, फुल स्टॉप। आगे लिखो बच्चों। odds against odds against that odds against that बी, कैपिटल बी, बी किसी मनुष्य का नाम है। बी कैन सॉल्व a specific problem is 3:4। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे odds in favor that सी, कैपिटल सी, बच्चों किसी मनुष्य का नाम सी है, कैपिटल सी। odds in favor that सी कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम इज 6:1। अच्छा, आगे लिखो। इफ दे ऑल ट्राई टू सॉल्व if they all try to solve a specific problem independently independently, comma, what is the probability that लिस्ट बना लो बच्चा, लिस्ट बना लो। पहला, ए पार्ट, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दूसरा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम will exactly one of them will solve problem, exactly one of them will solve the problem। अगला, exactly two of them will solve
द प्रॉब्लम। अगला, ऑल विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अगला, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अगला, अगला, एट लीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अगला, मेजॉरिटी मेजॉरिटी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। मेजॉरिटी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलो बच्चों, मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को आपको, सारे बच्चे बोर्ड पे देखना। ये देखो बच्चों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बेटे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। ऑड्स, ऑड्स मतलब बेटे, ऑड्स का मतलब होता है रेशो। रेशो, ऑड्स इन फेवर। क्या कहा मैंने? ऑड्स इन फेवर मतलब रेशो इन फेवर, और ऑड्स अगेंस्ट मतलब रेशो अगेंस्ट। समझे बात को? तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। सबसे पहले ए के बारे में बताओ बच्चों। ए के बारे में क्या बोला है? ए के बारे में बोला है, ए का रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, उसका रेशो दे रखा है 5:2। ऑड इन फेवर क्या दे रखा है? 5:2, 5:2। तो इसका मतलब बताऊं क्या बच्चों? अगर क्वेश्चन बोलेगा ऑड इन फेवर, तो इसका मतलब पहले वाला रेशो फेवर में होगा और दूसरा वाला क्या होगा? अगेंस्ट। समझे बात को? इसका मतलब ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/टोटल, और ए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/टोटल। समझे बात को? ठीक है। अब बेटे क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन पढ़। बी के बारे में बोला है ऑड्स अगेंस्ट। बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है? बी के बारे में बोला है ऑड्स अगेंस्ट दैट, ऑड अगेंस्ट दैट बी कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम इज, क्या रेशो दिया बच्चों? 3:4। क्या दिया है? 3:4। तो अब क्वेश्चन ने ऑड्स अगेंस्ट बोला है ना। अगर क्वेश्चन ने कहा ऑड्स अगेंस्ट, तो इसका मतलब पहले वाला अगेंस्ट रेशो में और दूसरे वाला इन फेवर। ध्यान रखना बच्चों, इसका मतलब बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 4/टोटल, 4/7, क्योंकि सॉल्व करने के फेवर में इसको मानोगे आप। समझे? और बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/7। आई मेरी बात समझ में? यस। और अब सी की क्या कहानी है? सी के बारे में क्या सूचनाएं दी गई हैं? सी के बारे में बताया बच्चों, सी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसके फेवर में रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है? 6:1। क्या दे रखा है? 6:1। तो 6:1 दिया है, तो ऑड्स इन फेवर बोला ना, ऑड्स इन फेवर, यानी पहले वाला फेवर होगा और दूसरे वाला अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट। यानी कि सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/टोटल, और सी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1/टोटल 7। सच बताओ बच्चों, पहले यहां तक समझ में आया? सच बताना। आ गया समझ में? एक बार फिर से बोल देता हूं बच्चों। अगर क्वेश्चन में बोला ऑड इन फेवर, रेशो इन फेवर, तो पहले वाला होगा फेवर, दूसरे वाला अगेंस्ट। और अगर क्वेश्चन में बोला ऑड अगेंस्ट, तो यानी पहले वाला होगा अगेंस्ट और दूसरे वाला होगा फेवर। चलो, अब ये प्रोबेबिलिटीज हमको मिल चुकी है क्वेश्चन में। इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, तो ये मत सोच क्या क्या पूछा उसने, क्या क्या हो सकता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फिर करेंगे क्वेश्चन, मजा आ जाएगा तब। देखो बेटा, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिया, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, 3 लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, ओए चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो सारे बच्चे। एक क्वेश्चन दे दिया, तो अब क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? क्या क्या घटनाएं हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है बच्चों
तीनों ही मुंह उठा के आ गए। जब तीनों क्वेश्चन पेपर करके आए, तीनों की गर्दनें झुकी हुई थी यूं। मतलब क्या, तीनों ही नहीं कर पाए। हो सकता है ये, है ना। हो सकता है बच्चों ए कर दे, बी और सी ना कर पाए, या ए ना कर पाए, बी कर दे, सी ना कर पाए, या फिर ए ना कर पाए, बी ना कर पाए और सी कर दे। कहने का मतलब उन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। ये कौन सी घटना है जिसमें कोई सॉल्व नहीं कर पाया? ये कौन सी है जिसमें तीन में से किसी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, है ना। हो सकता है बच्चों कि ए और बी कर दें, सी ना कर पाए, या ए और सी कर दे, बी ना कर पाए, या फिर बी और सी कर दें, ए ना कर पाए। मेरे कहने का मतलब तीन में से कोई दो आदमी क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ये भी हो सकता है। और होने को एक चीज और ये भी हो सकता है कि तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान था, तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। इसको मैंने ऊपर लिख दिया, तुम यहाँ नीचे लिख देना, मेरे पास जगह कम है बच्चों, है ना। चलो बच्चों इसको भी यहीं लिख देता हूँ, है ना। ए बी सी तीनों ही सॉल्व कर दें। तो अगर एक क्वेश्चन तीन लोगों को दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि तीनों में से कोई भी नहीं कर पाया, तीनों में से एक ने कर दिया, या दो ने सॉल्व कर दिया, या फिर तीनों के तीनों ने सॉल्व कर दिया। यही हो सकता है ना। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस बनाने वाले ने हमसे क्या क्या पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बात बताऊं, खुद सोच मेरे दोस्त, खुद सोच बालक राम। ये 8 बातें हैं ना, इसमें से इन सब में देखो, ये सारे के सारे देखो, इन सब में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ, है ना। इन सब में देखो बच्चों, इसमें इसमें कोई ना कोई एक आदमी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। तो इन सब में प्रॉब्लम क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। ये वो केस है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, है ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी, जब ए भी नहीं कर पाएगा, बी भी नहीं कर पाएगा, सी भी नहीं कर पाएगा, उसको हम बोलेंगे प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, है ना। तो अब देखो, ए भी नहीं कर पाएगा, बी भी नहीं कर पाएगा, सी भी नहीं कर पाएगा। ए नहीं कर पाएगा 2/7, है ना। बी नहीं कर पाएगा 3/7, सी नहीं कर पाएगा 1/7, और आंसर कितना आएगा बच्चों इसका, 6/343 आंसर। सच बताओ बच्चों, समझ में आया? यस। सेकंड पार्ट, बी पार्ट क्या है बच्चों, ये ए पार्ट था, बी पार्ट है एग्जैक्टली वन विल सॉल्व। उन सब में से एग्जैक्टली एक आदमी सॉल्व करेगा क्वेश्चन को। इसके कितने केस बनेंगे? इसके 3 केस बनेंगे। मैंने तो पहले ही साइड में लिख के सोच लिया क्वेश्चन बनाने वाला क्या क्या पूछ लेगा। तो प्रोबेबिलिटी, ये एग्जैक्टली वन विल सॉल्व, इसमें बताऊं क्या क्या आएगा। ए कर दे, ए क्वेश्चन को कर दे, बी ना कर पाए, सी ना कर पाए, या फिर ए ना कर पाए, बी कर दे, सी ना कर पाए, या ए ना कर पाए, बी ना कर पाए और सी क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। ये वो केस है जिसमें एग्जैक्टली एक आदमी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो बराबर क्या आएगा, बराबर ए कर दे 5/7 इंटू, भैया इंटू क्यों हो रहा है भैया, देखा बच्चा क्या कह रहा है, इंटू क्यों हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। पहला आदमी आया, उसने कर दिया, दूसरा आया वो नहीं कर पाया 3/7, बी नहीं कर पाया 3/7, सी नहीं कर पाया 1/7, या फिर पहला नहीं कर पाया 2/7, दूसरे ने कर दिया, बी ने कर दिया 4/7, सी नहीं कर पाया 1/7, या फिर पहला नहीं, ए नहीं कर पाया, बी नहीं कर पाया, सी ने कर दिया। इन सब को जोड़ के आ जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? यस। अच्छा, सी पार्ट दोस्तों, सी पार्ट था एग्जैक्टली 2 विल सॉल्व द प्रॉब्लम।
इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सी पार्ट, एग्जैक्टली टू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। दो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मैं बताता हूँ। ये देखिए, पहले से ही बना रखे, पहले से ही सोच रखे हैं। ये ए और बी ने कर दिया, सी से ना होगा। ए और सी ने कर दिया, बी तुझसे ना होगा। और बी और सी ने कर दिया, ए तुझसे ना हो पाएगा रे भैया। ये ये केस है जिसमें दो लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? ए ने कर दिया, बी ने कर दिया, सी तुझसे ना होगा। या फिर ए ने कर दिया, बी तुझसे ना हो पाएगा, और सी ने कर दिया, है ना। और ए तुझसे नहीं हो रहा क्या, बी और सी कर देंगे, कोई बात नहीं। 4/7 और 6/7, ये लो, इसे सॉल्व करके आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, ऐसे ही डी पार्ट देखो बच्चों, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है? डी में है, डी में क्या है? ऑल विल सॉल्व प्रॉब्लम, ऑल। सारे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इसका इसका एक ही केस बनेगा बच्चों। क्वेश्चन दिया, तीनों ने सॉल्व कर दिया, सर मैंने कर लिया, सर मैंने कर लिया। ये ए भी कर लेगा, बी भी कर लेगा, सी भी कर लेगा। बच्चों प्रोबेबिलिटी ए एंड बी एंड सी, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लग रही है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन ने कहा था ना, इफ दे ऑल ट्राई इंडिपेंडेंटली, मतलब ए क्वेश्चन कर देगा या नहीं करेगा, इसका बी कर सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे नहीं कि हम ऐसे बोलेंगे ए कैसे नहीं हुआ, अब देख किसी से नहीं होगा, ऐसा नहीं है, समझे। तो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी एंड सी, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी, तभी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन किसके हैं? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के। अच्छा, ए भी कर देगा, बी भी कर देगा, और सी भी कर देगा, ये है प्रोबेबिलिटी। कितना आएगा इसका आंसर बच्चों? 120/343। इन दोनों का आंसर आपने निकाला। ये बी का आंसर क्या है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। यस, बच्चों ने करके मेरे को बताया है। इसका आंसर आया 59/343। इसका क्या है? 158/343, है ना। यस। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कराने के लिए मेरे पास जगह कम बची है बच्चों, यहाँ मिटाना होगा मुझे। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। और अगला क्वेश्चन बताऊं क्या है? प्रॉब्लम इज सॉल्व, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? ई पार्ट क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बात बताऊं, इन सब घटनाओं की प्रोबेबिलिटी का सम बताऊं क्या होगा? 1। आपको मालूम है, क्योंकि इन चारों घटनाओं को जोड़ के जो घटना इवेंट बनेगी वो श्योर इवेंट है ना। मैंने बोला, मैंने एक क्वेश्चन दिया 3 लोगों को, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, खुद बोल के देखो लॉजिकली। मैंने एक क्वेश्चन 3 लोगों को दिया, मैंने कहा, अब मैं बोल रहा हूँ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन तीनों में से या तो कोई नहीं कर पाएगा, या कोई एक कर देगा, या कोई 2 कर देंगे, या तीनों की तीनों कर देंगे। 100%। तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ बात छोड़ी। ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही था, है ना। बस अब सुनो, ये इन सब का सम 1 आएगा। अब बच्चों आपको बोला है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बच्चे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकाल के आते हैं एग्जाम में, वो ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? होना ये प्रॉब्लम सॉल्व इन सब केसेस में हो रही है। देखो आप, अगर कोई सा भी एक मनुष्य क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी? यस। तो इन सब को निकाल के जोड़ दो। क्या कहा? मैं इन 7 प्रोबेबिलिटी को निकाल के जोड़ दूं? बच्चा ऐसे बोल रहा है। हाँ यही करेगा, और ये नहीं करेगा तो क्या करेगा बता? बच्चे ने बता दिया भाई, बिल्कुल सही बता रहा है बच्चा, देखो है, कह रहा है भैया इन सब को निकाल के जोड़ने से अच्छा
पूरी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले केस की प्रोबेबिलिटी हटा दो, बाकी किसकी बचेगी? सॉल्व हो जाने की। सही बात है। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी बच्चों? इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी कि आप सात सात प्रोबेबिलिटी निकालने से अच्छा ऐसे लिखो। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, यानी ना तो ए कर पाया, ना बी कर पाया, ना सी कर पाया। ये 2/7, 3/7, 1/7, तो 1 माइनस 6/343, तो बच्चों ये एल्सियम लेके आएगा 343 माइनस 6/343, तो कितना आएगा? 337/343। आंसर आया समझ में? सच बताना। गुड, आ गया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन बताऊं क्या है? अगला क्वेश्चन है ई पार्ट है शायद, है ना? नहीं, एफ पार्ट। एफ, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन विल सॉल्व, कम से कम एक मनुष्य सॉल्व कर देगा। बेटे देखो, अब देखो, शब्दों का खेल है बच्चों, शब्दों के माया जाल में कौन नहीं फंसा? सब फंस गए हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट वन विल सॉल्व, जाने अनजाने में इनडायरेक्टली इसका यही तो मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कम से कम एक मनुष्य क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, इसका मतलब क्या? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये कम से कम एक सॉल्व कर देगा, यानी या तो एक कर दे, या दो कर दे, या तीनों कर दे। इनडायरेक्टली इसका मतलब वही है क्या? कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसको आप सीधा सीधा से करो, वही प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो यही हो जाएगा बच्चों, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, और आपका आंसर 337/343 आएगा आंसर। सच बताना बच्चों, समझ में आया ये केस? आखिरी केस है बच्चों, मेजॉरिटी विल सॉल्व। क्या? मेजॉरिटी विल सॉल्व, मतलब मेजॉरिटी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें कौन कौन से केस आएंगे बताऊं? ये ये चारों, मेजॉरिटी विल सॉल्व। मेजॉरिटी मतलब क्या होता है बच्चों? आपने एक क्वेश्चन 3 लोगों को दिया और मेजॉरिटी उसको सॉल्व कर ले, मतलब मेजॉरिटी मतलब क्या? दो या दो से ज्यादा, या तो दो लोग सॉल्व कर दें या दो से ज्यादा सॉल्व कर देना, तो हम बोलेंगे मेजॉरिटी ने तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। आई बात समझ में दोस्तों? यानी प्रोबेबिलिटी इन चारों की, टू विल सॉल्व, टू विल सॉल्व प्लस प्रोबेबिलिटी 3 ऑल विल सॉल्व। सच बताओ बच्चों, समझ में आई बात ये? सही बताओ बेटा। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी, ज्यादा लोग फेवर में हो जाते। समझे बात को? मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो अपना राजा है, राजा भाई सिंगर है, ये गाना गा रहा है, सामने 3 जज बैठे हैं, सोनू निगम, अनु मलिक और एक और अरिजीत सिंह बैठा है, ठीक है? ये गाना गा रहा है, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा जादूगर, ठीक है? ये ऐसे गाने गा रहा है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेजोरिटी, मेजोरिटी बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्या मस्त गाता है और क्या मस्त गाता है। क्या प्रोबेबिलिटी? इसके कितने केस होंगे? इसके ये केस होंगे, जो सामने 3 जज बैठे हैं, 3 में से 2 बोलते हैं अरे क्या गाता है, ये क्या मस्त गाता है, मेजोरिटी इसके साथ होगी, ये सेलेक्ट हो जाएगा। मेजोरिटी, तो 3 लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? 3 में से 2 या 2 से ज्यादा सॉल्व कर दे, है ना? तो यानी कि इसको तुमने तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी वैसे कर देंगे इसको बच्चों। तो ऑल विल सॉल्व की प्रोबेबिलिटी और टू विल सॉल्व की प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है 158/343 प्लस उसका क्या था? ऑल विल सॉल्व का क्या था बच्चों? 120/343, दोनों को जोड़ के आ जाएगा आंसर। सच बताना, समझ में आया बच्चों? सच बताओ, पूरा क्वेश्चन समझ में आया? यस, आ गया। तो बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे? हैं, कर लोगे? यस, कर लेंगे। फिर तो ये भी कर लोगे।
फिर तो ये भी कर लोगे बच्चों। मैं आपको रीड करके बताता हूँ, सुनो। 87 पढ़ो, कितना आसान है देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 1/3। अच्छा, ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, क्या है प्रोबेबिलिटी? 1/2। तो वो नहीं कर पाएगा, उसकी क्या होगी? 1 में से माइनस कर लोगे। बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, 1/3 प्रोबेबिलिटी। नहीं कर पाएगा, उसकी क्या होगी? 2/3। if both if both try to solve the problem independently, find the probability that problem is solved। पहला क्वेश्चन। दूसरा, exactly one of them solve the problem। ये आप पक्का कर दोगे, लेकिन फिर भी फॉर्मेट के चक्कर में 1 मिनट में आपको बोर्ड में लिख के दिखाता हूँ दोस्तों। मैं बताए बिना रह नहीं पा रहा। आई एम रियली सॉरी। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 87। देखो, ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2। तो वो नहीं कर पाएगा, इसकी क्या होगी? 1 माइनस की वो कर देगा, यानी 1 माइनस 1/2 बोले तो 1/2। बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। अच्छा, बी नहीं कर पाएगा, इसकी क्या होगी? 1 माइनस की वो कर देगा, यानी 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 है। अब ये मत सोच उसने क्या पूछा, सोचो कि वो क्या क्या पूछ सकता था। हो सकता है ना ए कर पाता ना बी कर पाता, हो सकता है ए कर दे बी ना कर पाए, हो सकता है ए ना कर पाए बी कर दे, हो सकता है कि वो दोनों के दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। अब एक बात बताऊं, इन तीन, इसमें एक भी नहीं कर पाया, इसमें एक ने किया, इसमें दो ने सॉल्व किया। प्रॉब्लम इज सॉल्व। इन तीनों को निकाल के जोड़ने से अच्छा इसको निकाल के 1 में से माइनस कर दे, प्रॉब्लम इज सॉल्व की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व, ये दोनों निकाल के जोड़ दे, आंसर। बताओ बच्चों, कर लोगे? कर लोगे? यस, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। फिर तो 88 भी कर लोगे। पढ़ के देखो बच्चों, सिर्फ रीड कर लोगे। ए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट और उनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। वो नहीं कर पाएंगे, उसकी 1 में से माइनस करके आ जाएगी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या प्रोबेबिलिटी की केवल एक ही उनमें से सॉल्व कर पाएगा? बताओ बच्चों, कर लोगे? हैं? यस। तो फिर तो 89 भी कर लोगे, फिर तो 90 भी कर लोगे, फिर तो 91 भी कर लोगे। ए में देखो, 91 में क्या देखो, ए टारगेट को हिट कर देता है 4 टाइम्स इन 5 शॉट। 5 में से 4 बार ए हिट टारगेट को हिट कर देता है। तो टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? 4/5, है ना। तो हिट ना करने की क्या हो जाएगी? 1/5। ऐसी बी की भी दे रखी है और सी की भी दे रखी है। तो उन्होंने एक वॉली पे फायर किया, वही जो गोला होता है इसमें बंदूक से गोली चलाते हैं। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 हिट द शॉट। अच्छा, कम से कम 2 टारगेट को हिट कर देंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है? कर लोगे बच्चों? यस। फिर तो 92 भी कर लोगे, फिर तो 90। ओए, ये धोखा हो गया, पूरा सॉल्व क्वेश्चन था, तो फिर मैंने क्यों कराया बोर्ड पे? ओ यार, चलो कोई नहीं बच्चों। ये एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, देखो बच्चों, इसको कर लेना है ना। यस। 93 देखो बच्चों, 93 कर लोगे। ऑड्स अगेंस्ट, यानी कि पहले वाला अगेंस्ट, दूसरे वाला फेवर। ऑड्स अगेंस्ट बी के लिए, यानी पहला अगेंस्ट दूसरा फेवर। कर लोगे बच्चों? कर लोगे? यस। फिर तो 94 भी कर लोगे। कह रहे हैं 3 क्रिटिक्स, 3 आलोचक हैं, 3 चुगलखोर, 3 चुगलखोर हैं बच्चों देखो, जिनको एक बुक को रिव्यू करना है। ऑड्स इन फेवर, फेवर में आएगा ए बी सी, नाम दे देना। ए की, बी के और सी के ऑड्स दे रखे हैं, है ना। ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी आर इन फेवर। मेजॉरिटी बोलेंगी बुक अच्छी है, चुगली कम होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों? ये कह रहा है ना। तो 3 में से 2 लोग बोलेंगे अरे क्या मस्त बुक है और क्या मस्त बुक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? कर लोगे बच्चों इसको? कर लोगे? कर लेंगे। फिर तो 95 भी कर लोगे, हैं? कह रहा है हस्बैंड 45 साल का है आज की डेट में, 70 तक नहीं टपकेगा, इसके फेवर में इसके ऑड्स अगेंस्ट दे रखे हैं और वाइफ के भी दे रखे हैं, है ना। अब ये वो तो कह रहा है, कर लोगे ना इसको? यस यस यस।
फिर तो 96 भी कर लोगे बच्चों। देखो पढ़ के देखो 96 क्या है। ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% केस। बेटा ये एग्जाम में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% केस। अच्छा है। और कह रहा है वाइल बी इन 90% केस। ए 75% सच बोलता है और बी 90% सच बोलता है, ठीक है। इन व्हाट परसेंट ऑफ द केसेस दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। कितने परसेंट केस में वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो कॉन्ट्राडिक्ट, समझ रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी तो पेपर में आया था, देखो ये कह रहे हैं पी स्पीक ट्रूथ 70%, क्यू स्पीक ट्रूथ 80%। इन व्हाट परसेंट ऑफ द केस दे लाइकली टू एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। समझे बात को। चलो मैं आपको 96 कराता हूँ, बोर्ड पे ध्यान से सुनना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज का। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 96। देखो क्या बोला क्वेश्चन ने। कह रहा है ए सच बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 75% है, यानी कि 75/100 यानी कि 3/4 है ना बच्चों। 75/100 बोले तो 3/4। तो ए झूठ बोलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 1 माइनस की वो सच बोलेगा, यानी 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4, 25%। यस। ऐसी बी के बारे में क्या नॉलेज दी गई है। बी सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 90% है। अच्छा, तो यानी कि 90/100 बोले तो 9/10। तो बी झूठ बोलेगा, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों, है। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस की वो सच बोलेगा, यानी 1 माइनस 9/10 बोले तो 1/10। ठीक है। अब उनको एक कह रहे कितने कितने परसेंट केस में वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक सेम फैक्ट को लेकर, एक सेम बात को लेकर, है ना। तो देखो अगर एक मुद्दा उठा दिया जाए, एक मुद्दा उठा दिया कुछ भी, बताओ कांग्रेस को सत्ता में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ऐसे मुद्दा उठा दिया, बताओ कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी मुद्दा उठा लिया, कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, क्या हो सकता है। हो सकता है बच्चों दोनों के दोनों उस मुद्दे को लेके सही बोले हैं। हो सकता है कि बच्चों पहला सही, ए सही बोले बी गलत बोले। हो सकता है कि ए गलत बोले बी सही बोले। और होने को ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों गलत बोल जाएं। कुछ भी हो सकता है ना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जो जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है हम पहले ही सोच लेते हैं। ये देखो, हो सकता है कि दोनों गलत बोल रहे हैं, हो सकता है दोनों में से एक सही एक गलत बोल रहा है, हो सकता है कि दोनों के दोनों सही बोल रहे हैं, है ना। बस अब कह रहे हैं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध करना, एक दूसरे के खिलाफ हो जाना। एक दूसरे के खिलाफ कब होंगे बच्चों, सच झूठ बोलने की बात हो रही है, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, कांग्रेस कांग्रेस तो मैंने ऐसे ही बोल दिया बच्चों, सच झूठ बोलने की बात है। दो लोगों में लड़ाई कब होगी, हैं मैं बताता हूँ कॉन्ट्रडिक्शन कब होगी। जब एक सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा, तभी तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी। तभी तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी जब एक आदमी सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा, है ना। यस। तो इसका मतलब क्या है, ये वो दो केस है जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन होगी। प्रोबेबिलिटी दे विल कॉन्ट्राडिक्ट, वो दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे। ऐसा कब होगा, जब ए सच बोलेगा और बी झूठ बोलेगा, या फिर ए झूठ बोलेगा बी सच बोलेगा। इन दो केस में कॉन्ट्रडिक्शन होगी। ए सच बोलेगा बी बोलेगा झूठ बोला ओए तू झूठ बोला। आई बात समझ में, कॉन्ट्रडिक्शन का ये था मतलब। बस अब आप कर लोगे इसको। ए सच बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। ए झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है। ये इसको निकाल के आ जाएगा आंसर। समझे बात को। मगर एग्जाम में, ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया, कितने परसेंट केस में वो एक दूसरे को एग्री करेंगे, कितने परसेंट केस में वो एक दूसरे से एग्री हो जाएंगे। इसकी बताओ क्या प्रोबेबिलिटी बच्चों। अगर क्वेश्चन बोलता, अभी इसमें नहीं बोल रहा, इससे अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, कितने परसेंट केस में दे विल एग्री।
तो बच्चे बताओ क्या गलती करके आ गए? बच्चे गलती करके ये आ गए, उन्होंने सिर्फ ये वाला केस ले लिया, दोनों सच बोल रहे हैं। बेटे अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो वो एग्री करेंगे, दोनों झूठ बोल रहे हैं तो भी तो एग्री करेंगे, हैं? समझे बात को? मान लो राजा और वीरू दो सगे भाई हैं? अब भाई इन्होंने कुछ कांड कर दिया, अब मम्मी से पिटने वाले हैं घर जाके, समझ रहे हो? तो अब दोनों वहां जाके यूं बोलेंगे, ओए तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। ठीक है, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, खुद सोचो आप। मम्मी नहीं हुआ, मम्मी नहीं हुआ, दूसरा बोलो मम्मी नहीं हुआ, मम्मी नहीं हुआ। दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? तो दोनों एग्री होंगे इसके लिए कब होगा? जब दोनों या तो सच्चे हैं या दोनों मक्कार हैं, झूठे हैं। दो झूठ झूठ मौसेरे भाई, ये भी आएगा इसमें। तो अब देखो, यानी कि ये तू झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, तू भी सच बोल रहा है, दोनों भाई हैं। तू झूठ बोल रहा है, मैं झूठ बोलूंगा घर जाके मम्मी को, ठीक है? तू भी ऐसी बोलियो, हाँ ठीक है मैं भी बोलूंगा। एग्री कर गए। आई बात समझ में? और ये लो आंसर। सच बताओ बच्चों, समझ में आया? सच बताओ। यस आ गया, चलो बहुत बढ़िया। यस आ गया। तो बच्चों फिर तो 97 पे हो जाएगा। और प्लीज 97 से आगे के क्वेश्चंस को मत छेड़ना, वो मेरा हक है दोस्तों, मेरा हक मुझसे मत छीनना प्लीज। सिर्फ 97 तक के क्वेश्चंस तुम कर लेना, ठीक है? चलो चलो बच्चों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर होता है समाप्त। और कहानी में आगे क्या हुआ इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।